वेलकम टू माय क्लास। हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 का यह थर्ड पार्ट वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और इसके पहले के दो वीडियो बनाए जा चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 के, जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 कराया गया है और सेकंड पार्ट में 6 to 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इस एपी की कौन सी टर्म है, इस एपी की कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेफ्ट 154th टर्म है x, तो ए एन टर्म है जो 54th टर्म से 132 अधिक है। गिवन अस एपी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एपी कौन सी है, ए 13 15 27 39 इज एंड सो ऑन। यहाँ पर a कितना है 3, d इक्वल्स टू है 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। a की वैल्यू है, d की वैल्यू हमारे पास है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं। a 54 इक्वल्स टू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी तो वैल्यू रख लेते हैं। a 54 की वैल्यू कितनी है, x इक्वल्स टू a कितना है 3 प्लस 54 माइनस 1 53 मल्टीप्लाई d कितना है 12, d कितना है 12। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 प्लस 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60 प्लस 3 63। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 639। यहां से x की वैल्यू आ चुकी है, तो देन an इक्वल्स टू कितना है, an इक्वल्स टू है x प्लस 132। तो an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रख देंगे 639 प्लस 132। तो यहां से an की वैल्यू आ जाएगी, ऐड कर लेते हैं 9 2 11 3 3 6 1 7 6 प्लस 1 7, तो 771 an की वैल्यू आ गई है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 771। an क्या है हमारा, an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 771। an का फार्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल्स टू 771। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 771। 12n माइनस 9 इक्वल्स टू 771। 12n इक्वल्स टू 771 प्लस 9, n इक्वल्स टू हो जाएगा 0.87 डिवाइडेड बाई 12। n इक्वल्स टू आ जाएगा
n इक्वल्स टू आ जाएगा 65। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore required term equals to 65th। तो 65th टर्म होगी जो 54th टर्म से कितनी ज्यादा होगी? 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो इस तरीके से 65 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 AP हैज द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट इन फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A1 लास्ट टर्म इक्वल्स टू AN। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D। यहां पे लिख लेते हैं इन सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है A1 डैश। लास्ट टर्म कितनी मान लेते हैं इसकी? लास्ट टर्म मान लेते हैं AN डैश। तो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A1 डैश और लास्ट टर्म मान लेते हैं AN डैश, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D। क्यों? क्योंकि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस दोनों AP का सेम है। तो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें लास्ट टर्म है AN, तो A100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A100 इक्वल्स टू हो जाएगा A1 प्लस 100 माइनस 1। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN 100 टर्म निकालनी है हमें, तो A की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म कितना है? A1 प्लस 100 है तो 100 माइनस 1 इंटू D। तो A100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A1 प्लस 99D। A1 प्लस 99D। सेम इसी तरीके से इधर भी कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें 2 AP दी हुई हैं। तो यह फर्स्ट AP का है और सेकंड AP में AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A100 इसका भी निकाल लेते हैं। A100 इसका हो जाएगा, सॉरी A100 डैश। फर्स्ट टर्म इसका कितना है? A1 डैश प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A100 डैश इक्वल्स टू
A1 डैश प्लस 99D 99D। तो यह हो गया, यहां से A100 इक्वल्स टू A1 प्लस 99D, A100 डैश इक्वल्स टू A1 डैश प्लस 99D। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट दो इक्वेशन मान लेते हैं, यह दो इक्वेशन हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यह हो जाएगा A100 माइनस A100 डैश इक्वल्स टू A100 माइनस A100 डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A1 प्लस 99D माइनस A1 डैश प्लस 99D। तो आगे सॉल्व करते हैं, A100 माइनस A100 डैश इक्वल्स टू A1 प्लस 99D माइनस A1 डैश माइनस 99D। 99D कट जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास A100 माइनस A100 डैश इक्वल्स टू A1 माइनस A1 डैश, A1 माइनस A1 डैश, यहां से यह निकल आया है A1 माइनस A1 डैश, या लिख सकते हैं और A1 माइनस A1 डैश इक्वल्स टू क्वेश्चन में और दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100th टर्म का डिफरेंस, 100th टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ है, तो इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है A1, 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, तो A1 माइनस A1 डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100। क्यों, क्योंकि 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, लिख लेते हैं गिवन इन क्वेश्चन। तो यह चलिए A1 माइनस A1 डैश कितना आ गया, 100 आ गया है, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन फिर से निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, A1000 इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू कितना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और सेकंड तो A1000 इक्वल्स टू A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। तो A1000 इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस 999D, 999D हो जाएगा। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो यह हो गया फर्स्ट AP का। इन सेकंड AP यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ अगेन इन फर्स्ट AP, सेकंड AP में क्या हो जाएगा, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है, A1000 डैश,
इसकी सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म कितना था, a1 डैश प्लस n माइनस 1, n कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो यह हो जाएगा a1000 डैश इक्वल्स टू a1 डैश प्लस 999d। तो जिस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट एपी से a100 की वैल्यू निकाली गई थी, सेकंड एपी से a100 डैश की वैल्यू निकाली गई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट एपी से a1000 की वैल्यू निकाल ली गई है और सेकंड एपी से a1000 डैश की वैल्यू निकाल ली गई है। तो यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। तो यहाँ पर हो जाएगा a1000 माइनस a1000 डैश इक्वल्स टू a प्लस 999d माइनस a डैश प्लस 999d, सॉरी a1 डैश। तो यह हो जाएगा a1000 माइनस a1000 डैश इक्वल्स टू a प्लस 999d माइनस a1 डैश माइनस 999d। 999d प्लस माइनस कट जाएंगे तो यह आ जाएगा a1000 माइनस a1000 डैश इक्वल्स टू a माइनस a1 डैश, a माइनस a1 डैश। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे भी a1 माना गया था, तो यहाँ पे a1 हो जाएगा और यहाँ पर भी यह a1 होगा, a1 माइनस a1 डैश, क्योंकि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म हमने a1 माना था और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म a1 डैश था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि a1 माइनस a1 डैश की वैल्यू a1 माइनस a1 डैश की वैल्यू निकाली गई थी, यहाँ पर यह है a1 माइनस a1 डैश इक्वल्स टू 100 है, a1 माइनस a1 डैश इक्वल्स टू 100 है। तो यह हो जाएगा a1000 माइनस a1000 डैश इक्वल्स टू 100 यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 टर्म का जो डिफरेंस था वह यहाँ पे 100 होगा, वह 100 क्वेश्चन में दिया हुआ था और 1000th टर्म का डिफरेंस पूछा गया था, तो उसका भी डिफरेंस सेम आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म will be 100 itself, 100 ही होगा। इस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13th क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स
आर डिविजिबल बाई 7। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 डिजिट वाले जितने भी नंबर हैं, 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं? 100 से 999। तो 3 डिजिट वाले जितने भी नंबर हैं, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? जो 7 से डिविजिबल हैं, यह हमें फाइंड करना है। यह हमें फाइंड करना है। यह हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? 100। तो सबसे पहले हमें यह देखना है, सबसे पहले हमें यह फाइंड करना है कि 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वह 100 है। तो 100 क्या 7 से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 100 के पास का कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, यह हमें फाइंड करना है। इसके लिए 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। तो डेसिमल के बाद और भी डिवाइड होगा, बट हमारा काम इतने में ही हो जाएगा। तो इतना ही डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। 14.2 जो नंबर है, यह 14 और 15 के बीच में नंबर है। यह 14 और 15 के बीच का नंबर है। बीच का नंबर है। तो 14 और 15 के बीच का नंबर है। यदि 7 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, यदि 7 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, 14 से करेंगे तो 100 से कम नंबर आएगा। 100 से कम नंबर आएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 14.2 आ रहा है। तो 14 से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो कम ही आएगा। इसलिए 7 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 105। इसका मतलब 105 सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट का? 999। इसको भी 7 से डिवाइड करके यह फाइंड करते हैं कि इसके पास का कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 5 आएगा 5 और 7 7 जा 49। आगे भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ध्यान से समझना है। यह जो नंबर है तो 142 और 143 के बीच का नंबर है। तो सिंपल से यहाँ पे यह समझना है कि वह यदि 143 के मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 142 से 0.7 से ज्यादा है यह। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 143 का तो 999 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 142 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 142 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 आया, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 942। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 994 जो 7 से डिविजिबल है, और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 105 जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें एपी मिल गई। यहाँ पर हमें नाउ
अवर एपी इक्वल्स टू, हमारी एपी क्या मिल गई 105, 105 को 7 से ऐड कर देंगे तो 112 हो जाएगा, 112 में 7 को ऐड कर देंगे तो 119 हो जाएगा, इज एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इसकी क्या होगी 994। यह एपी मिल गई। यह जो एपी है यह 7 से डिविजिबल है, सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं, तो इस एपी हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, लास्ट टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं कितने टर्म हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो अब इसके आगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। तो हियर a इक्वल्स टू 105, d इक्वल्स टू 112 माइनस 105 इक्वल्स टू 7, d की वैल्यू 7 है ही, an इक्वल्स टू 994, an इक्वल्स टू 994 है, an की वैल्यू हम जानते हैं, फार्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994, तो यह हो जाएगा 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7 क्यों डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 7 से, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इक्वल्स टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, n इक्वल्स टू 127 प्लस 1, n इक्वल्स टू आ गया 128, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा n की वैल्यू आ गई है 128, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस 128 क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7, तो 128 3 डिजिट numbers will be divisible by 7, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से यह भी है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 और 250 के बीच का 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, तो सिंपल सा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि 250 और 10 के बीच में 10 के नजदीक कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 10, 4 5 जा 20, यह जो नंबर है वह 2 और 3 के बीच में नंबर है, तो 4 2 जा 8 करेंगे तो नंबर क्या आएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा जो कि 10 से कम है, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 12, सबसे छोटा नंबर 12 है 10 के पास का जो 4 से डिविजिबल है। इसी तरीके से इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, 4 6 जा 24
एंड 4 2 जा 8.45 जा 20, तो 62.5 62 और 63 के बीच का नंबर है, बीच का नंबर है। तो सिंपल से यहाँ पे भी है 63 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 62 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। तो 10 के पास का नंबर है 12 जो 4 से डिविजिबल है, और 250 के पास का नंबर 248 है जो 4 से डिविजिबल है। तो हमारे पास यह एपी मिल गई। नाउ अवर एपी इक्वल्स टू, हमारी एपी कौन सी बन गई है, 12, 12 में 4 को ऐड किए 16, 16 में 4 को ऐड किए 20, इस तरीके से 240 तक आएगा। तो यह हमारी एपी बन गई जो 4 का मल्टीपल है। यह सारे नंबर 4 के मल्टीपल हैं। तो सॉल्व करते हैं। हियर a इक्वल्स टू 12, फर्स्ट टर्म क्या है 12, d कितना है 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4, d कितना है 4, an कितना दिया हुआ है 248, an दिया हुआ है 248। अब हमें पता है an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248, वैल्यू रख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 इक्वल्स टू 248। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12, n माइनस 1 इक्वल्स टू, माइनस करके 4 से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 38 टू 236 डिवाइडेड बाई 4, n इक्वल्स टू 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 प्लस 1, माइनस 1 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 1, यह हो जाएगा n इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 60 numbers is lie between 10 and 250 which are multiples of 4। तो टोटल कितने नंबर हैं, टोटल कितने हैं 60 नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं और 10 और 250 के बीच के नंबर हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। तो 2 AP हमारे पास दी हुई हैं, एक AP यह है और एक AP यह है। तो क्वेश्चन यह है कि इन दोनों AP की कौन सी टर्म है, कौन सी n टर्म है जो क्या है इक्वल है, जो इक्वल हैं, जो इक्वल हैं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इन फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी में, फर्स्ट एपी क्या है, क्या है एपी इक्वल्स टू 3 10 17 इज एंड सो ऑन। इन सेकेंड एपी
सेकंड एपी क्या है 63, 65, 67 इज एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं इस एपी की फर्स्ट टर्म, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है a1, a1 क्या है 3, d क्या है 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, d क्या है 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, और इसकी n टर्म कौन सी है an, an इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है जो इसके an के इक्वल है, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है, फर्स्ट टर्म इसकी मान लेते हैं a1 डैश है, a1 डैश है, a1 डैश इक्वल्स टू 63, d इक्वल्स टू 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2, an डैश लास्ट टर्म इक्वल्स टू इसकी कितनी है an डैश, और इसकी भी यह लास्ट टर्म मान लेते हैं, लास्ट टर्म इक्वल्स टू an। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी टर्म इन दोनों की इक्वल है। तो मान लेते हैं कि इसकी लास्ट टर्म है an, जो इसकी लास्ट टर्म an डैश के इक्वल है। क्वेश्चन सिंपल से पूछा है इसमें कि दोनों एपीज की वह कौन सी टर्म है जो इक्वल है। तो मान लेते हैं कि an इसकी एक टर्म है जो इसकी an डैश टर्म से इक्वल है। तो an इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, इसमें भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों का फार्मूला सेम रहेगा, वैल्यू रख देते हैं। यह हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a1 डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल्स टू a1 डैश की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व कर लेते हैं, अब a और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यह हो जाएगा 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 3, इस 3 को उधर ला दिया गया है। अब 2n को इधर लाते हैं 7n, तो एक सेकंड, यह हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 1 माइनस, यह हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 1 जा 7 इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2। तो यह हो जाएगा 7n माइनस 4 इक्वल्स टू 2n प्लस 61, 7n माइनस 2n इक्वल्स टू 61 प्लस 4। तो यह हो जाएगा 5n इक्वल्स टू 65, n इक्वल्स टू हो जाएगा
65 डिवाइडेड बाई 5 n इक्वल्स टू 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, therefore value of n equals to value of n equals to 13 or 13th term is equal in given both APs। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ और इस एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड पार्ट वीडियो समाप्त होता है और फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे।